नमस्कार। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये मत देखिएगा, ये थोड़ा गंदा है बोर्ड। गिफ्ट डीड, रिलीज डीड या फिर रिलिंक्विशमेंट डीड, ये दोनों चीज़ क्या है। वैसे ये रिलिंक्विशमेंट डीड और रिलीज डीड में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिलीज डीड अलग चीज़ होती है, रिलिंक्विशमेंट डीड अलग चीज़ होती है। दोनों सेम होती हैं। सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, और ये भी बताऊँगा कि कब आप रिलिंक्विशमेंट डीड करते हैं, कब वो गिफ्ट डीड होती है, या गिफ्ट डीड करनी चाहिए या रिलिंक्विशमेंट डीड करनी चाहिए जब हम किसी को प्रॉपर्टी अपनी देना चाहते हैं या प्रॉपर्टी का शेयर किसी को देना चाहते हैं। स्टैम्प ड्यूटी दोनों में, सब इस वीडियो में हम पता करेंगे। जल्दी से छोटी सी वीडियो में आपको मैं गिफ्ट डीड और रिलीज डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड के बारे में, वैसे रिलीज और रिलिंक्विशमेंट डीड सेम ही है, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी ऐसी और वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट। पहले सबसे पहले जानते हैं कि गिफ्ट डीड क्या है। वैसे तो मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं फिर भी एक रिफ़्रेश कर देता हूँ कि गिफ्ट डीड, जब आप किसी को प्रॉपर्टी या अपनी जो संपत्ति है वो किसी को देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब कुछ लेन देन के बिना आप पैसे ही किसी को गिफ्ट करते हैं, और जब आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं तो वो एक गिफ्ट डीड है। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की ही मान्यता है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गिफ्ट डीड एज पर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब गिफ्ट डीड और सेल डीड में सिर्फ कंसिडरेशन का ही फ़र्क है। अगर आपने कंसिडरेशन किसी से ली है, और चाहे आप उसके ऊपर गिफ्ट डीड लिखें या सेल डीड लिखें, लेकिन अगर आपने कंसिडरेशन ली है तो वो सेल डीड ही मानी जाएगी। रिलीज डीड या फिर रिलिंक्विशमेंट डीड, देखिए ये दोनों वैसे तो सेम ही हैं। जब कोई व्यक्ति अपना रिलीज, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, रिलीज़ अपना जो हक है, राइट है, टाइटल है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में रिलीज़ करता है तो वो एक रिलीज डीड कहलाती है। रिलीज डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड में हल्का सा फ़र्क ये कह सकते हैं कि वैसे नोमेनक्लेचर का फ़र्क है। डॉक्यूमेंट के ऊपर आप रिलिंक्विशमेंट डीड लिखिए या रिलीज डीड लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ABCD, इनको एक संपत्ति, इनके फादर के एक्सपायर के बाद इनको एक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिला। अब जो A है, B है और C है, ये अपने अपना शेयर D के फेवर में छोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि अपना जो हक है, जो भी उनका शेयर है, वो उसको छोड़ रहे हैं। तो वो इस सूरत में वो कौन सा डॉक्यूमेंट करेंगे? तो वो करेंगे रिलिंक्विशमेंट डीड, जिसमें वो अपना राइट्स रिलिंक्विश करते हैं, यानी कि रिलीज डीड। अब एक रिलीज डीड ये भी होती है जब आप बैंक से लोन लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी उनके पास मॉर्गेज रहती है, बैंक का राइट उसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर बन जाता है, लेकिन जब आप लोन उसको पे कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक अपना राइट को रिलीज़ करता है। वो रिलीज डीड के थ्रू करता है, वो रिलिंक्विश नहीं करता, क्योंकि रिलिंक्विशमेंट आप तब करते हैं जब आपका शेयर आपको इनहेरिटेंस में मिला हो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में आपका शेयर मिला हो, या फिर आपने दो लोगों ने उसको परचेज़ किया प्रॉपर्टी में, और परचेज़ करके आप दोनों का इक्वली शेयर है। जब अपना अपना राइट, यानी जो ओनरशिप का राइट है, वो उसको दूसरे के फेवर में रिलीज़ या रिलिंक्विश कर देते हैं। तो मोटा मोटी फ़र्क एक ही है, रिलीज़ और रिलिंक्विशमेंट डीड एक ही डॉक्यूमेंट है, नोमेनक्लेचर का फ़र्क है। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक से जब आप लोन लेते हैं और उसको जब चुकाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट जब वापस लेते हैं तो बैंक एक रिलीज डीड आपको बना के देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि गिफ्ट डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड, जब आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड करें या रिलिंक्विशमेंट डीड करें? देखिए, जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ओन्ड है, आप पूरी तरह से राइट किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं, आप देना चाहते हैं, तो आप गिफ्ट डीड करते हैं। अब लोगों का ये सोच होती है कि गिफ्ट डीड, जिसकी में स्टैम्प पे जो ड्यूटी है गिफ्ट डीड में ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की इक्वली, जैसे कि जो भी उस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी का जो चार्जेस हैं उस हिसाब से वो स्टैम्प ड्यूटी पे करता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। रिलिंक्विशमेंट डीड के जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं बहुत नॉमिनल रहते हैं। तो कई लोग रिलिंक्विशमेंट डीड करते हैं जब वो किसी को अपना शेयर या कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही दो केस क्लब करके एक, क्योंकि देखिए उन दोनों केसों में हुआ क्या था, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था कि जो सब रजिस्ट्रार था उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे पार्टी के इम्पाउंड कर दिए थे कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट किया है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है उस पर सफिशिएंट नहीं है। केस क्या है मैं बताता हूँ। केस का नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है।
इसके अंदर दो केस थे। पहले केस में दो व्यक्तियों के पास एक प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के फेवर में जो है कि अपना जो राइट रिलिंक्विशमेंट डीड के थ्रू दे दिया था, रिलीज डीड बनाई थी, रजिस्टर करी और दूसरे व्यक्ति को दी। तीसरे में जो बहन, भाई और माँ थे, उनके प्रॉपर्टी उनके फादर के एक्सपायर होने के बाद मिली। तो जो सिस्टर्स थी उन्होंने अपना जो राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो शेयर था वो शेयर भाई के फेवर में किया, मदर के फेवर में नहीं किया। तो उस केस में भी जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने इम्पाउंड कर दिया डॉक्यूमेंट को कि ये स्टैम्प ड्यूटी इसमें पे नहीं गई है, इसको ये गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड के हिसाब से इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे की जानी चाहिए। तो हाई कोर्ट के सामने जब मामला आया, हाई कोर्ट के सामने आया कि कब एक डॉक्यूमेंट रिलीज डीड होता है या गिफ्ट डीड होता है। तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर ये पहले केस में जिसमें कि दो ऑनर के पास प्रॉपर्टी थी, एक ऑनर ने दूसरे ऑनर के फेवर में रिलीज डीड किया। तो हाई कोर्ट ने उसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी जजमेंट्स को रेफ़र किया, स्टडी किया केस को, और ये फैसला दिया कि जब एक ऑनर दूसरे ऑनर के फेवर में, और कोई नहीं, वो दो ही थे सिर्फ, तो जब सारे उसके फेवर में अपना शेयर देता है तो वो एक रिलिंक्विशमेंट डीड है। हाई कोर्ट ने उसमें ये पाया, और ये जो उनके सामने टेस्ट था कि ये रिलीज डीड होगा या गिफ्ट डीड होगा, तो उन्होंने कहा कि जब कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन की जाती है, वो ज़रूरी नहीं हो कि इनहेरिटेंस से आई हो, वो परचेज़ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहीं लॉ नहीं है कि जो रिलिंक्विशमेंट डीड है वो सिर्फ इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी आई हो, यानी पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आई है, सिर्फ वही रिलिंक्विश हो सकती है। अगर जॉइंटली किसी ने परचेज़ की है, वो दो ओनर भी, एक ओनर दूसरे ओनर के फेवर में रिलीज डीड कर सकता है। अब जो दूसरा केस था, उस केस के अंदर जब बहनों ने अपने भाई के फेवर में किया, माँ को नहीं किया, जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने कहा कि जब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में सब अपना राइट रिलीज़ करते हैं, तो और दूसरा जो बाकी को ओनर, जॉइंट ओनर, एक, दो या तीन जो भी हों, जो बचे हुए हैं, उनके फेवर में ना करके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में करते हैं, तो वो एक तरीके से आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, अपना शेयर उसको दे रहे हैं, तो वो एक गिफ्ट डीड है टेक्निकली। और उस केस में उन्होंने कहा कि जो आपको स्टैम्प ड्यूटी है वो गिफ्ट डीड के हिसाब से देनी पड़ेगी। या मैं आपको समझाता हूँ। ए, बी, दो जॉइंट ओनर्स हैं। अगर इनमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन के फेवर में अपना शेयर रिलीज़ करता है रिलीज डीड के थ्रू, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो रिलीज डीड मानी जाएगी, वो गिफ्ट डीड नहीं है। या फिर इसको और इस तरह से भी देखते हैं कि ए, बी, सी, डी। अब इसमें से ये दो, ए और बी, सी और डी के फेवर में अपना राइट रिलिंक्विश करते हैं, रिलीज डीड करते हैं, तो उस केस में भी वो रिलिंक्विशमेंट डीड है। जब वो बाकी जो बचे हुए ओनर्स हैं उनके फेवर में करते हैं तो वो रिलीज डीड है। लेकिन अगर यही ए, बी सिर्फ सी के फेवर में करते, अपना जो राइट जो शेयर है वो रिलीज सी के फेवर में करेंगे, तो वो रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं कहलाएगी हाई कोर्ट के हिसाब से, फिर वो कहलाएगी गिफ्ट डीड। यानी गिफ्ट डीड के हिसाब से फिर आप उसको इसमें स्टैम्प पेपर देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको किसी को प्रॉपर्टी देनी है, जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गिफ्ट डीड अगर आप किसी एक के फेवर में कर रहे हैं और उसके अलावा और भी उसमें ओनर्स हैं उस प्रॉपर्टी में, और आपको अपना शेयर किसी को एक पर्टिकुलर पर्सन को देना है, तो वो गिफ्ट डीड ही है और उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो गिफ्ट डीड है या रिलिंक्विशमेंट डीड है, क्या उसको हम अमेंड कर सकते हैं? देखिए, गिफ्ट डीड जब रजिस्टर होती है, यानी गिफ्ट जब डोनर डोनी को देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्टेंस के बाद, यानी एक बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, वो एक्सेप्टेंस हो गया, गिफ्ट ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद वो अमेंडमेंट नहीं हो सकता उसके अंदर, ना रिलीज डीड के अंदर ना गिफ्ट डीड के अंदर, बशर्ते अगर उसके अंदर कोई शर्त ऐसी रखी गई है। वैसे हालांकि गिफ्ट डीड अमेंड नहीं हो सकती, एक बार बन गया तो अगर दोनों पार्टी सहमत हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस केस में वो अमेंड कर सकते हैं। उसके लिए वो एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार के सामने लगा सकते हैं या फिर कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उनमें से एक बंदा सिर्फ चाहता है कि मैं इस गिफ्ट डीड जो मैंने दी थी, चाहे डोनर या डोनी, अगर उसको कराना चाहते हैं कैंसिल या अमेंडमेंट कराना चाहते हैं उसके अंदर कोई भी कंडीशंस को, तो उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन का कि जो ये गिफ्ट डीड है वो उसको कैंसिल की जाए या नहीं बनानी है,
यूनिलेटरली आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको गिफ्ट डीड और रिलीज डीड या लिंक्विशमेंट डीड में फ़र्क समझ में आया होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि किस हाल में आपको गिफ्ट डीड आप कर सकते हैं या लिंक्विशमेंट या रिलीज डीड कर सकते हैं अगर आपको अपने प्रॉपर्टी में से किसी को प्रॉपर्टी देनी है या शेयर देना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न या कुछ आपके इसमें कुछ क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। गिफ्ट डीड के बारे में मैंने और भी वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं। जजमेंट का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दिल्ली हाई कोर्ट की, आप उसको देखिए। अगर उसके बाद आपको कोई क्लैरिटी या कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी आपके मन में आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।